नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 6.3। इसमें क्या है आपका सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। लास्ट ईयर आप सबने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के हमारे पास 5 क्राइटेरिया थे। क्या क्या? एसएसएस, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है ना, ये भी याद होने चाहिए क्योंकि कभी भी यूज आ सकते हैं ये। एसएसएस, एसएएस, एएसए, एएस और आरएचएस। ठीक है, ये 5 आपके कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया थे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब एग्जैक्टली सिमिलर। ठीक है, और सिमिलैरिटी का मतलब अब यहां पर दो फिगर आपकी सेम शेप में होनी चाहिए। ठीक है, साइज रेशियोज में हो सकते हैं, आपके साइज प्रोपोर्शन में होने चाहिए। क्लियर? तो दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कब बोलेंगे? जब उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, साइड्स की रेशियोज प्रोपोर्शन में होंगी कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स की, और एंगल्स इक्वल होंगे। दो कंडीशंस, ठीक है, साइड्स प्रोपोर्शंस में और एंगल्स इक्वल, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमारे पास कौन कौन से हैं? एक तो ए का मतलब कि तीनों एंगल, अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं तो हम ट्राइंगल को सिमिलर बोल देंगे। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया अब इसी को देखो, हम ए सिमिलैरिटी भी बोल सकते हैं क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर? अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो अगर आपके दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा क्योंकि उनका डिफरेंस, तीसरा एंगल जो आपका निकलेगा 180 माइनस सम ऑफ टू एंगल निकलेगा, वो दोनों में सेम आ जाएगा। क्लियर? तो अगर दो एंगल भी किसी दो ट्राइंगल के इक्वल हैं दूसरे ट्राइंगल के साथ तो वो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया आपका एसएसएस। अब यहां पर एसएसएस आपको क्या देखना है कि तीनों साइड प्रोपोर्शन होनी चाहिए। यहां पर एसएसएस का मतलब क्या था? तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। यहां पर तीनों साइड्स की रेशियोज दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के साथ इक्वल होनी चाहिए, रेशियोज इक्वल होनी चाहिए। क्लियर हुआ? इक्वल रेशियोज को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। थर्ड आपका एसएएस और बस। ठीक है, तीन ही क्राइटेरिया आपके पास यहां पर सिमिलैरिटी में। ठीक है, और एसएएस स्टैंड्स फॉर साइड एंगल साइड। तो साइड्स तो हमें रेशियोज में चाहिए और उनके बीच वाला एंगल जो है वो दोनों में इक्वल मिलना चाहिए। क्लियर? अभी वन बाय वन क्वेश्चन करते जाएंगे तो देखते जाओगे आप। अब जैसे अगर ए की बात करी तो हमने ये तो क्लियर है। अगर ऐसे ऐसे इसमें बताऊं मैं, सपोज ये 2 है, ये 4 है, ये 3, ये 6 और ये 4 और ये 8 हो गया, तो सारी साइड आपको डबल दिख रही हैं, तो एसएसएस से 1/2 रेशियो तीनों की आ जाएगी, एसएसएस से हम कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। एसएएस कब करेंगे? सपोज ये दो साइड्स आपके पास गिवन है। ठीक है, एसएएस कब अप्लाई होगा? ध्यान से देखो बेटा, ये साइड की रेशियो और इस साइड की रेशियो 1/2 आ गई और बीच वाला एंगल जो उन दोनों साइड के बीच में एंगल आ रहा है वो इक्वल है, तब आप एसएएस अप्लाई करोगे और सिमिलर बोल दोगे। अब सिमिलर बोलने के बाद आपके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वहां पे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर एंगल्स है तो, और साइड्स है तो उनकी रेशियोज इक्वल हो जाएगी। क्लियर? अब सपोज हमने सिमिलर कर दिया और ये बोला है कि 4 है, अब ये साइड बताओ कितनी होगी? तो ये क्या हो जाएगी? ये भी इसकी डबल हो जाएगी यानी कि 8 हो जाएगी, यानी इसकी रेशियो भी 1/2 आनी चाहिए। क्लियर? तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय सीपीएसटी। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में आप क्या यूज करते थे? सीपीसीटी। सीपीसीटी स्टैंड्स फॉर corresponding parts of congruent triangles. CPST stands for corresponding parts of similar triangles. क्लियर? तो ये दोनों आपके इस तरीके से क्लियर हो गए, सिमिलैरिटी। क्लियर? नाउ अब एक्सरसाइज 6.3 में चलते हैं और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 बेटा 6.3 का, यहां पे ट्राइंगल्स आपको दिए हुए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन से सिमिलर हैं वो आपको बताने हैं, और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आप कौन सा यूज कर रहे हो उनके लिए वो बताना है, और ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सिमिलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये कर्व। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम ये यूज करते थे, इक्वल्स टू के ऊपर कर्व। ठीक है, जिसका मतलब एग्जैक्टली सिमिलर होता था, तो इसका मतलब सिमिलर है। ठीक है, नाउ
अब फर्स्ट पार्ट में बेटा क्वेश्चन 1 में बताओ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है? है, क्योंकि एंगल ए एंगल पी के इक्वल दिख रहा है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और सी एंगल आर के इक्वल है। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया बाय ए, तीनों एंगल दिख रहे हैं तो हम ट्रिपल ए लिखेंगे बेटा। अब नाम कैसे, ध्यान से यहां पर देखो, ए बी सी लिख दिया सपोज हमने यहां पर, सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ये ध्यान से यहां पे नाम लिखना है जो उसके कोरस्पॉन्ड हो रहा हो। अब ए के एंगल कौन सा इक्वल हुआ? पी, तो ए के पी हो गया, बी के क्यू और सी के आर, बाय ए सिमिलैरिटी, ऐसे लिखना है बेटा आपको अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो। अगर नहीं है सिमिलर तो फिर तो सिंपली लिख देना नो दे आर नॉट सिमिलर। सेकेंड पार्ट में सिमिलर नहीं है, क्यों है? अगर हम ध्यान से देखें 1 बाय 1 तो साइड्स वहां पे डबल मिल रही हैं आपको। अगर हम ए बी की रेशो किसके साथ निकालें? क्यू आर के साथ, तो इसकी रेशो क्या आ जाएगी? 2/4 यानी कि 1/2। फिर हम बीसी की रेशो किसके साथ निकालें? पी आर के साथ, तो वो आ जाएगी 2.5/5 यानी कि 1/2। ऐसे ही ए सी अपॉन पी क्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास? 3/6 यानी 1/2। अब ये तीनों रेशोज इक्वल है, एज ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल, क्या नाम आएगा बताओ अब? अरे नाम क्या आएगा ट्राइंगल का? सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नहीं पूछा, और सिमिलैरिटी, हाँ। अब यहां पर हम कैसे मैच कर सकते हैं उस चीज को ध्यान से देखो, नेम कैसे बनाएंगे। अब यहां पर जो जिस साइड में ए आ रहा है ऊपर, वो देखो इन दो में आ रहा है, ऐसे नीचे वाली साइड्स में देखो वहां पे क्या कॉमन आ रहा है? क्यू, तो एक ही जगह क्यू रिप्लेस हो रहा है आपका। अगर एक ही जगह दोनों जगह ए में क्यू रिप्लेस हो रहा है तो बी की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है? यहाँ पे आर, ठीक है, एक ही जगह क्यू है तो बी की जगह आर है। ये नहीं कि एक ही जगह देखो पी मान लोगे, ऐसे नहीं। हमने क्या किया, जहां जहां पर जिस साइड्स में ए आ रहा है उसके नीचे वाली साइड्स को देखा, उनमें क्या कॉमन आ रहा है। क्लियर? तो हमारा एक ही जगह क्यू मिला, दोनों में ए कॉमन है, नीचे क्यू कॉमन है, इसलिए क्यू आया। तो अगर ए की जगह क्यू हो गया, बी की जगह आर हो गया। अब बी की जगह आर हो गया तो सी की जगह क्या हो जाएगा? पी, तो क्यू आर पी बन गया बाय एस 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 सिमिलैरिटी, क्योंकि हमने तीनों साइड्स की रेशियोज इक्वल दिखाई हैं, इसलिए एस 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 सिमिलैरिटी लगेगा आपका। क्लियर? इसी तरह थर्ड पार्ट में देखें तो ध्यान से देखो, दो रेशो तो आपको 1/2 मिल जाएगी, बट थर्ड रेशो वहां पे 2.7 है और 5 है, तो वहां पे आपकी रेशो 1/2 नहीं बनेगी, तो ये सिमिलर नहीं है। फोर्थ वाले में देखोगे तो साइड डबल हो रही है और एंगल बीच में आ रहा है, तो एस से बन जाएगा। क्लियर? और सिमिलर हो जाएगा, नेम प्रॉपरली आप लिख लोगे, ठीक है ना। जहां पर एंगल होता है वो पॉइंट तो सीधा सीधा इक्वल हो जाता है। एम वाला पॉइंट किसके सिमिलर हो जाएगा बताओ? एम वाला क्यू के, ठीक है। अब एम एन 2.5 था तो 2.5 का डबल कहां मिल रहा था? देखो पी क्यू, तो एन की जगह क्या हो जाएगा? पी, एन की जगह पी हो जाएगा, एम की जगह क्यू हो गया। एम एन की रेशो पी क्यू के साथ देख रहे हो आप, तो एम की जगह क्यू हो गया तो एन की जगह पी हो गया, और तीसरा बचा हुआ पॉइंट, ठीक है, तीसरा एल की जगह आर हो जाएगा। नेम ध्यान से लिखने बेटा, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा ये आपका। अब इसी बेसिस पर आप एंगल भी अगर आपसे पूछा जाए, अब आपसे पूछा जाए कि एंगल बी बताओ किसके इक्वल होगा, तो क्या होगा? एंगल आर के। क्लियर? अगर आप यहां पे पी क्यू आर लिख दो या कुछ और अपने आप बना के लिख दो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ फिफ्थ पार्ट में बेटा सिमिलर है कि नहीं है, पहले तो ये कंफर्म करो। सिमिलर नहीं है, क्यों? क्योंकि एंगल ध्यान से देखो, पहले वाले ट्राइंगल में बीच में नहीं आ रहा है, 80 डिग्री आपका अलग है वहां पे। सिक्स्थ पार्ट में तीसरा वाला एंगल पहले हम फाइंड करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, और फिर देखेंगे वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
और आप अगर सॉल्व करोगे तो इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 70 प्लस 80 कितना होता है 150, तो तीसरा वाला एंगल 180 में से माइनस करके निकालेंगे इन्हें, कितना आ जाएगा 30, और यही वाला एंगल आपको देखो दूसरे ट्रायंगल में दिख रहा है 30 डिग्री। क्लियर, तो इक्वल आ जाएगा। नेम ध्यान से लिखने हैं बेटा, क्राइटेरिया ध्यान से लिखने हैं। डन क्वेश्चन 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है आपको, फिगर गिवन है देखो यहाँ पे, और इसमें एक चीज ध्यान से देखना, कई बच्चे जो गलती करते हैं, यहां पर इन दोनों लाइंस को पैरेलल नहीं बोला गया है, तो पैरेलल्स वाली कंडीशन आप यूज नहीं कर सकते हो। ए बी सी डी ऐसे दिया है, ये 70 डिग्री आपका, ये 125 डिग्री है, और ये एंगल, ये पॉइंट ओ हो गया। अब यहां पे गिवन है आपके पास ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए के। क्लियर, ये ट्राइंगल आपको सिमिलर दिया हुआ है। नाउ उसके बाद एंगल जो दिए हुए हैं दैट इज एंगल बीओसी 125 और एंगल ओडीसी 70 डिग्री। अब आपको एंगल डीओसी निकालना है, तो डीओसी यहां पे एंगल बन रहा है, फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, उसी के बेसिस पे सारे आंसर निकलते जाएंगे। अब ये इसके साथ क्या कर रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, तो लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180 डिग्री, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ना सबने, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री, इसको उधर जाके माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 55, तो एंगल डीओसी आपका 55 डिग्री आ गया। क्लियर है ना, पूरे स्ट्रेट करके लिखना है बेटा आपको, ठीक है। कैसे देखो, हमने पहले बताया डीओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल्स टू 180 डिग्री बन रहा है, लीनियर पेयर, ठीक है। रीजन बेटा ध्यान से प्रॉपर पूरी स्टेटमेंट, ये नहीं कि डायरेक्ट हमने निकाल दिया लीनियर पेयर। अगर एमसीक्यू में है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यानी डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक कर सकते हो जो है, नहीं तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। अब बीओसी की वैल्यू में 125 पता थी, ठीक है, वो पुट कर दी हमने, और उधर शिफ्ट करके माइनस कर देंगे 180 माइनस 125। क्लियर, तो ये आपका आ गया 55 डिग्री। क्लियर। नाउ इसी तरह फर्दर हमें कौन सा एंगल बोला है, एंगल डीसीओ। अब देखो ये तो आपके पास 55 आ गया, डीसीओ ये वाला पूछा है, तब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो उससे निकल जाएगा, और इवन वो भी आपका 55 ही आ जाएगा। क्लियर, आया समझ में। अब तीसरे वाला एंगल ध्यान से देखो, कौन सा बोला है, एंगल ओएबी, डीसीओ भी हो गया आपका 55, एंगल ओएबी, तो ओएबी के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल, अब देखो, अब यहां पर हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है कि अब ध्यान से देखो एंगल ओएबी किसके इक्वल होगा, ओ सी डी के, एंगल ओ सी डी के। तो अब फिगर में एंगल ओसीडी देखो कितना है, ओ सी डी ये वाला एंगल है 55। क्लियर, और इसका रीजन क्या आएगा, बाय सीपीएसटी। आपने ये एंगल्स इक्वल क्यों बोले, क्योंकि ये ट्राइंगल्स सिमिलर गिवन थे आपके पास। अब यहां पे कई बच्चे गलती क्या करते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख के आ जाते हैं, नंबर क्या सीधे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिमिलर गिवन है, पैरेलल्स नहीं गिवन है। क्लियर हुआ पॉइंट, क्या नहीं करके आना है, ये कई बार यही बच्चे करके आ जाते हैं जो मैं मना करता हूं, तो इसको दिमाग से हटा दो, पैरेलल नहीं था, हमने सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज यूज किए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपका, ये हमने इवन 6.2 में भी किया था, 9th क्वेश्चन में, कि आपका ट्रिपेजियम गिवन है ए बी सी डी, और ए बी पैरेलल है सी डी के, और अब हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखा है, देखो, यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं ओ पे, ठीक है ना। प्रूफिंग वाले क्वेश्चंस में हमेशा गिवन टू प्रूफ लिखना है, सॉल्यूशन वाले में नहीं लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो गिवन क्या हो गया हमारे पास, अ ट्रिपेजियम एबीसीडी इन विच, कौन सी साइड आपकी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग एट ओ। यहां तक क्लियर हुआ बेटा। नाउ टू प्रूव हमें क्या करना है, एओ अपॉन ओए, ओए अपॉन ओसी, बात वही है, ओए अपॉन ओसी इक्वल्स टू ओबी अपॉन ओडी, ठीक है। नाउ कैसे प्रूव करेंगे, वहां पे तो हमने
पैरेलल बना के किया था। क्यों? क्योंकि बीपीटी से प्रूफ कर रहे थे। यहां पर हमें सिमिलैरिटी से करना है, तो सिमिलैरिटी से करना है तो हमें दो ट्राइंगल यहां पे सिमिलर चाहिए बेसिकली, और वो भी कौन से ट्राइंगल जिनमें ये साइड्स आ रही हो। तो बताओ कौन से ट्राइंगल्स हम ले सकते हैं? एओबी और सीओडी। ये दोनों क्यों नहीं बोले? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें ये एंगल को हम किसके इक्वल बोल सकते हैं? एंगल ओसीडी के। क्यों? रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां पर ये दोनों साइड्स आपस में क्या है? पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो प्रूफ में हम किस ट्राइंगल में जा रहे हैं? इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल डीओसी या सीओडी। क्लियर? तो आपका एंगल ओएबी किसके इक्वल आ गया? एंगल ओसीडी के। और रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली और कौन सा एंगल इक्वल आ सकता है? बी, एंगल ओबी है और एंगल ओडी सी। सो एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी। और रीजन अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये वाले ट्राइंगल हम क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से। तीसरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है हमारा एंगल एओबी। अगर हम बोले तो एंगल सीओडी के इक्वल हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। नहीं तो हम दो से भी इक्वल बोल सकते हैं उसे, ट्राइंगल सिमिलर बोल सकते हैं दो से भी। सो देयरफॉर अब हमारे पास क्या आ जाएगा? एओबी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सीओडी के। ध्यान से, नेम के अकॉर्डिंग ए वाला सी के इक्वल आया, तो ए हम सी के कोरस्पॉन्ड लिख रहे हैं, ओ के, बी डी के इक्वल आया। क्लियर? यहां पर अगर आपने डीओसी कर दिया तो गलत हो जाएगा। यहां पर डीओसी लिख सकते थे आप, क्योंकि जब हम ट्राइंगल में जा रहे हैं हमें नहीं पता कौन से एंगल किसके इक्वल होंगे। क्लियर? बट सिमिलर क्राइटेरिया जब हम यूज कर रहे हैं, सिमिलैरिटी लिख रहे हैं उनके बीच में, तो हमें प्रॉपर वर्टेक्स को रखना है कोरस्पॉन्डिंग। सो किससे सिमिलर हो गए? बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, ए सिमिलैरिटी से प्रूफ हो गई है। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि OA अपॉन OC। तो देखो इसमें OA आ रहा है, तो अगर हम इसमें OA लिख रहे हैं तो OA के कोरस्पॉन्ड कौन सा है? OC। और OB आ रहा है इसमें, OB के कोरस्पॉन्ड OD। तो इसमें डायरेक्टली ही प्रूफ हो गया। देखो क्लियर? याद है ना अभी 9th क्वेश्चन जब कराया था 6.2 का, उसमें भी यही चीज थी, बट हमें क्रॉस ओवर करना पड़ा था, शिफ्ट करना पड़ा था दोनों को। क्लियर? इसमें डायरेक्टली ये रेशियो प्रूफ हो रही है बाय सीपीएसटी। सीपीएसटी का फॉर्म corresponding parts of similar triangles। ठीक है, और hence proved। ठीक है, कर लो ये नोट। क्वेश्चन 3 तक क्लियर है बेटा? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है? एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन 4 आपको फिगर गिवन है ये। अब इस फिगर में क्या पॉइंट्स है? टी क्यू आर, और एक ये आपकी पैरेलल लाइन बनाई है पीएस। ठीक है, पैरेलल है? नहीं है। आपका ये पीएस लाइन बनी है और पी को आर से ज्वाइन किया है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है आपके पास। और क्या गिवन कंडीशन है आपके पास? इन ट्राइंगल टी क्यू आर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, और रेशो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। ये गिवन है। क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है किसके? ट्राइंगल टी क्यू आर के। ठीक है, अब प्रूफ में बेटा पहले अब देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमें मिल रहा है। सो ध्यान से देखो किस ट्राइंगल में आ रहा है एंगल 1 और एंगल 2 आपका? इन ट्राइंगल QPR या PQR। QPR ये वाला देखो बेटा ट्राइंगल। क्लियर? इसमें एंगल 1 और एंगल 2 आ रहा है। सो एंगल 1 और एंगल 2 के जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल बोल सकते हैं हम। एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है? PR। और एंगल 2 के
तो एंगल 1 के पी आर, तो पी आर इक्वल्स टू पी क्यू, और रीजन क्या आएगा हमारा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यहां तक क्लियर हुआ बेटा सबको? पी आर इक्वल्स टू पी क्यू हमने दिखा दिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दी हमने। अब हमें किस ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, पी क्यू एस और टी क्यू आर, तो उन ट्राइंगल्स में आ गए पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। अब जो गिवन रेशियो थी हमारे पास उसको हमने लिख दिया, एक तो क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाय पी आर, ये हमें गिवन था बेटा। ठीक है, यहां पर भी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 था, तो वहां पे गिवन रीजन लिखेंगे। ठीक है, अब पी आर किसके इक्वल हो गया था, पी क्यू के, तो पी आर की जगह हमने पी क्यू रिप्लेस कर दिया, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाय क्यू पी या पी क्यू। ठीक है, क्यू पी लिख दो, क्यू सब में आ गया देखो, बाय यूजिंग 1। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, क्यू आर इसकी साइड है, क्यू एस इसकी साइड बन रही है, क्यू टी इसकी साइड, और क्यू पी इसकी साइड। क्लियर? यानी ऊपर की जो दो साइड है वो इस ट्राइंगल की हैं, और उनकी रेशो इसकी दो साइड्स के साथ इक्वल आ रही है, तो हमें दो साइड्स की रेशियोज तो आपस में इक्वल मिल गई। अब तो क्या क्राइटेरिया थे आपके सिमिलरिटी के, एस एस एस, एस एस और या ए। तो एस 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 के लिए तो तीनों साइड चाहिए थी, हमारे पास दो साइड्स की रेशियोज तो हैं, तो एस एस के लिए जा सकते हैं हम। अब दोनों ट्राइंगल ध्यान से नोटिस करो जो हमें सिमिलर करने हैं, पी क्यू एस ये वाला है, पी क्यू एस ये, क्लियर, और टी क्यू आर ये बड़े वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 कॉमन आ रहा है, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 कॉमन। सो तीन चीज मिल गई हमें, दो साइड्स की रेशियोज और एक एंगल, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर बाय एस एस सिमिलैरिटी, और यही प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव्ड। क्लियर बेटा? हमें जो एंगल गिवन थे उसके बेसिस पे हमने इक्वल साइड्स बताई और उसको रेशियोज में यूज किया, और अकॉर्डिंगली जो हमें ट्राइंगल प्रूफ करने थे सिमिलर उनको कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में अब क्या गिवन है हमें, एस एन टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, और फिगर आपको नहीं गिवन है तो खुद बनानी है। क्या ट्राइंगल है, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर हमने ट्राइंगल बना लिया, और पॉइंट्स कहां पर है, एस एन टी ऑन पी आर, एस पी आर पे हो गया, टी क्यू आर पे हो गया। ध्यान से बेटा, इसमें कई बच्चे जल्दबाजी क्या करते हैं, एस और टी ऐसे पॉइंट बना लेते हैं और फिर इनको ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर? तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो, क्या बोला है वहां पे पॉइंट प्लॉट करो। नाउ उसके बाद हमें क्या बोला, एंगल पी, एंगल पी ये हो गया इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, तो आर टी एस, आर टी एस, तो ये एंगल, क्लियर, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हमें गिवन है। ठीक है, सो गिवन क्या हो गया, अ ट्राइंगल पी क्यू आर in which S and T are points on PR and QR respectively, और क्या गिवन है हमें, एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS। पैरेलल कहां है बेटा, इसमें पैरेलल नहीं बोली है आपको, सिर्फ लाइन दिख रही है वहां पर। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके गिवन टू प्रूफ लिखना है। टू प्रूफ में बेटा ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल किसके करना है, आरटीएस, आरपीक्यू बड़े वाला ट्राइंगल और आरटीएस ये छोटे वाला ट्राइंगल। तब दोनों में ध्यान से देखोगे तो आपको एंगल आर, आरपीक्यू में भी यही आ रहा है एंगल आर, और आरटीएस में भी यही एंगल आ रहा है। क्लियर? तो एंगल आर कॉमन मिल रहे हैं, और एक एंगल आपको इक्वल गिवन था, ये वाला एंगल आरपीक्यू पूरे में आ रहा है और आरटीएस में ये वाला आ रहा है। हो गया? आया समझ में? किस क्राइटेरिया से, ए सिमिलैरिटी से। क्लियर? तो प्रूफ में डायरेक्टली हम ट्राइंगल में आ गए, इन ट्राइंगल आरपीक्यू एंड ट्राइंगल आरटीएस, हमें कुछ और कराने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए डायरेक्ट हमने ट्राइंगल के नेम लिखे। अब इसमें कौन कौन से इक्वल हो गए, एंगल आर, यानी कि पी आर क्यू नाम हो जाएगा बेटा उसका, इधर से देखेंगे तो इक्वल्स टू टी आर एस। ठीक है, रीजन कॉमन,
क्योंकि दोनों का नाम अलग जरूर है बट है वो उसी जगह पे। क्लियर, तो इक्वल हो गया। दूसरा जो हमें गिवन था, एंगल पी इसमें आ रहा है और एंगल आरटीएस इसमें आ रहा है गिवन। सो दो चीजें हो गई। देयरफॉर ट्राइंगल आरपीक्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आरटीएस बाय ए सिमिलैरिटी। क्लियर। ट्रिपल ए को हम डबल ए भी बोल सकते हैं क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो लास्ट में हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। डन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में अब हमें देखो साइड में फिगर गिवन है ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल है आपका, और डी और ई यहाँ पे पॉइंट्स हैं आपके, और क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई बी ज्वाइन कर दिया और सी डी ज्वाइन कर दिया। ये तो ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। क्लियर, ये हमें गिवन है। अब क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। जो छोटे वाला ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी बड़े वाला, इन दोनों को सिमिलर करना है। तो अगेन अगर आप देखोगे तो दोनों में कॉमन चीज क्या दिख रही है आपको, एंगल ए दोनों में कॉमन है। एक तो वो हो गया। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, कोई एंगल या साइड्स। तो एंगल तो हमें नहीं मिल रहे, साइड्स हम इस बेसिस पे निकालने की कोशिश करेंगे जो हमें गिवन है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, ये हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन है। सो कॉन्ग्रुएंट के बेसिस पे एज ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, तो हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के, बाय सीपीसीटी। सिमिलरली और ए ई किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी के, बाय सीपीसीटी। यहां तक क्लियर है बेटा। सीपीसीटी स्टैंड्स फॉर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब इन दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड करा दिया, डिवाइड 1/2। तो क्या मिल जाएगा हमें, ए बी बाय ए ई इक्वल्स टू ए सी बाय ए डी। यहां तक क्लियर है बेटा। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, ऊपर वाली दो साइड उसी की है जो हमें यहां पर सिमिलर प्रूफ करवाना है, और नीचे वाली दो साइड उस ट्राइंगल की है जो यहां पे सिमिलर कराना है। तो दो साइड, जो जिस ट्राइंगल को हमें सिमिलर करवाना है उसकी दो साइड्स तो प्रोपोर्शन में आ गई, और एक एंगल अभी हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, एंगल ये दोनों में कॉमन है। सो देयरफॉर अब यहां पे बेटा किस ट्राइंगल में जा रहे हैं हम, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडी ई। तो ये गिवन कंडीशन ऊपर वाली तो हमें मिली गई, ए बी अपॉन ए इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डी, प्रूव्ड अबव। और तीसरी चीज हमारे पास एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल, क्या नाम बनेगा, एडी ई। अब एडी ई को चाहे अगर हम ए डी लिख दें तो क्या कुछ गलत होगा, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। अब ध्यान से देखो, हम ए डी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बी ए के सिमिलर आ रहा है, तो बी किसके आ रहा है, ई के। क्लियर, ए बी अपॉन ए ई बन रहा है। ठीक है, इसलिए अब यहां पर देखो, ए ई और ए डी दोनों आपस में इक्वल भी थे, ए ई और ए डी आपस में इक्वल भी थे, हम इस दोनों को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहां पर ए डी भी आ सकता है आपका, तो उस कंडीशन में ए डी ई बन जाएगा। क्लियर, तो आप ट्राइंगल एबीसी को ए डी के सिमिलर भी बोल सकते हो या ए डी ई के सिमिलर भी बोल सकते हो, दोनों ही कंडीशन सही है। नाउ लास्ट में हेंस प्रूव्ड, वही ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए जो हमें बोले थे, सो हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है आपको, ट्राइंगल गिवन है देखो, और यहां पर ए बी सी ये है, और सी से परपेंडिकुलर गिरा है एक ए बी की तरफ, और ए से परपेंडिकुलर एक बनाया है बी सी की तरफ, ये डी हो गया, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट पी है बेटा। अब गिवन में क्या हो गया, ठीक है ना, एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच 90 डिग्री कौन कौन से हो गए, सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड
AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है, प्रॉपर नेम के अकॉर्डिंग। सी परपेंडिकुलर बन रहा है AB पर। टू प्रूफ क्या करना है, 5 पार्ट्स हैं, ट्राइंगल्स आपको 1 बाय 1 प्रूफ करने हैं इसमें सिमिलर। सो पहले अब कौन सा ट्राइंगल है आपका, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। तो ध्यान से देखो, AEP और CDP में AEP ये वाला ट्राइंगल हो गया आपका, CDP ये वाला ट्राइंगल हो गया। तो दोनों ट्राइंगल में वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको इक्वल मिल जाएंगे, और इसमें एंगल E आपका 90 और इसमें एंगल D 90 है। क्लियर। तो आपको सारे क्वेश्चंस में बेटा बस यही करना है, दो एंगल ध्यान से निकालने हैं और उस बेसिस पर आप ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हो। सो AEP में पहले क्या आ गया, AEP वाला बता दिया, चलो AEP इक्वल्स टू एंगल CDP इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर, एक ये हो गया। दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल APE इक्वल्स टू एंगल CPD। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो भी एंगल्स आप इक्वल बोल रहे हो उनके रीजंस आपको प्रॉपर लिखने हैं बेटा। देयरफॉर ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय AA सिमिलैरिटी। यहां तक क्लियर बेटा। सेकंड पार्ट अब आपका कौन से ट्राइंगल है, ABD और CBE। तो इसमें कौन कौन से एंगल हमें इक्वल मिल जाएंगे, ABD ये पूरे वाला हो गया, CBE ये वाला। तो एंगल B कॉमन, ठीक है। और दूसरा आपका एंगल E, इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ABD में D वाला और इसमें E वाला। क्लियर, एंगल D इसमें और एंगल E इसमें। ये ध्यान रखना, जिसके एंगल लिख रहे हो उसके नीचे लिखने हैं आपको। एंगल D इसमें आ रहा है तो D इसमें, और E इसमें आ रहा है तो इसमें। इक्वल्स टू दोनों 90 डिग्री हैं, तो इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय AA क्राइटेरिया। क्लियर, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है आपको, ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। ठीक है, तो अगेन इसमें दो एंगल्स हम ढूंढेंगे। अब AEP में ध्यान से देखो, पहले तो 90 डिग्री पे फोकस कर लो। E आपका 90 डिग्री है, चाहे किसी तरफ से भी लो, तो E 90 डिग्री हो गया इसमें, इसमें D 90 डिग्री हो गया। और फिगर ध्यान से देखो, AEP ये वाली हो गई, ADB ये वाली। तो A एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक एंगल 90 डिग्री और एक एंगल कॉमन हो गया। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, ट्राइंगल PDC सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। तो PDC अगेन ये ऊपर वाला छोटा वाला ट्राइंगल, और BEC ये पूरे वाला हो गया। तो दोनों में एंगल C कॉमन आ रहा है, इसमें D 90 और इसमें E 90। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, अगेन AA सिमिलैरिटी। AA सिमिलैरिटी तो बेटा बहुत इजी है, बस आपको दो एंगल्स ध्यान से ढूंढने, दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल, और उस बेसिस पर आप ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हो। क्लियर है बेटा सबको। क्वेश्चन 9, सॉरी क्वेश्चन 7 डन। क्वेश्चन 8 में अब हमें क्या गिवन है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो पैरेललोग्राम बनाया हमने ABCD, E हमें पॉइंट है कहां पे, AD प्रोड्यूस्ड। तो AD को हमने आगे बढ़ाया, सपोज यहां पे E है पॉइंट हमारा। अब हमने क्या किया, B इंटरसेक्ट। अब B कैसे, B और E को ज्वाइन किया। क्लियर, तो इंटरसेक्ट कर रही है वो CD को कहां पे, F पे। ये फिगर आपकी बन के आई बेटा। क्लियर हुआ। AD प्रोड्यूस बोला था तो D की तरफ से प्रोड्यूस करना था हमें, उस चीज पर ध्यान दो। क्लियर, BE बोला तो B और E को हमने ज्वाइन करवाया, तो CD को इंटरसेक्ट कर रहा है वो एट F। तो ये फिगर हमारे पास आ गई। गिवन में क्या हो गया हमारे पास, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच, किसको प्रोड्यूस किया हमने, AD इज प्रोड्यूस्ड टिल E। नाउ टू प्रूव हमें क्या करना है, कौन से ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ABE और CFB, ABE बेटा
ये पूरा ट्राइंगल हो गया और सी एफ बी ये वाला ट्राइंगल हो गया। अब इनको हमें सिमिलर करवाना है, ठीक है। तो कैसे, एंगल ए, अब पैरेललोग्राम में आप सबने पढ़ा हुआ है अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो डायरेक्ट हम इन्हीं ट्राइंगल्स में आ गए, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। एंगल ए इसमें और उसमें एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर हुआ बेटा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पहली एक चीज तो मिल गई हमें, और क्या मिल सकता है हमें, एंगल बी कॉमन। कॉमन कैसे हो गया, अब ध्यान से देखो, आपकी जो ए ई है वो सी बी के पैरेलल होगी, तो ये एंगल इसके कौन सा पेयर बन रहा है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो कौन सा एंगल, एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एंगल कौन सा, एफ बी सी, ठीक है, एफ बी सी इस वाले ट्राइंगल में। और रीजन कौन सी, पहले पैरेलल भी बतानी है, एज ए ई पैरेलल टू बी सी, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हुआ, दो एंगल्स मिल गए हमें, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई क्या हो जाएगा, सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी बाय किस क्राइटेरिया से, ए सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर देखो, आपको वैसे ही फिर से अगेन आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल टाइप की दी हुई है, यहां पे राइट एंगल बन रहा है और यहां पे राइट एंगल। सो ए बी सी ट्राइंगल एक राइट एंगल है आपका, और ए एम पी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या प्रूफ करना है हमें, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। क्या प्रूफ करना है इसमें हमें, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एएमपी। सो प्रूफ में बेटा क्या करेंगे, देखो दोनों में एक एंगल 90 डिग्री दिख रहा है और एंगल ए दोनों में कॉमन है। क्लियर, तो ए सिमिलैरिटी से हो जाएगा आपका, इन ट्राइंगल मेंशन कर देंगे, एंगल्स बता देंगे इक्वल, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी बाय ए सिमिलैरिटी। अब एक और चीज, सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूफ करने को बोला था, ये तो फर्स्ट पार्ट था आपका, सेकंड पार्ट सी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी। तो ध्यान से देखो, सी ए इसमें साइड आ रही है, सी ए अपॉन पी ए उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी, ये रेशियोज आ गई बाय सीपी एस टी। सो हैंस प्रूव्ड, दोनों कंडीशन हो गई, यानी पहले आपका सिमिलर हुआ, उसके बेसिस पर आप उनकी साइड्स को कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज को इक्वल बोल सकते हो। क्लियर। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आपका, 10th CD and GH are respectively the bisector of angle ABC ACB। अब यहां पे हमें दो ट्राइंगल्स अलग अलग बनाने हैं बेटा, फिगर गिवन नहीं है, सो ध्यान से देखो, हमें लास्ट में देखो क्या गिवन है, इफ ट्राइंगल एबीसी, तो एबीसी हमने एक फिगर बनाई ट्राइंगल, सिमिलर किसका है, एफ ई जी के, ये हो गया। अब सीडी बाइसेक्टर है किसका, एंगल एसीबी का, ये हो गया। और जीएच आपका बाइसेक्टर है किसका, एफ जी ई का। क्लियर हो गया यहां तक, ईजीएफ का, बात वही है बेटा, ठीक है। नाउ अब क्या प्रूफ करना है हमें, गिवन लिख लोगे उसके अकॉर्डिंग, क्या गिवन हो गया, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एफईजी। एक तो सिमिलर हमें गिवन हो गया, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है आपका ट्राइंगल किसके, एफ जी ई के, एफ ई जी सॉरी एफ ई जी के, और सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर्स ऑफ, किस एंगल्स के हैं, एंगल ए सी बी एंड एंगल
EGF। क्लियर? क्या प्रूफ करना है? तीन कंडीशन हमारे पास, तीन पार्ट्स में, CD अपॉन GH इक्वल्स टू, रुक जाओ बेटा, AC अपॉन FG। सेकेंड पार्ट, ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। एंड थर्ड पार्ट आपका ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। नाउ प्रूफ। हाँ बेटा, अब कैसे करेंगे इसे? ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट में जो आपकी साइड्स की रेशियोज आपको दी हुई हैं, वो ध्यान से देखो किस वाले ट्राइंगल्स में लग रहा है, इसमें कि इसमें? CD दोनों में ही आ रही है। AC इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है? तो पहले हमें थर्ड पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा। ध्यान से चीज देखो, क्योंकि ट्राइंगल जब आप सिमिलर बोलोगे, उसी के बाद उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम प्रोपोर्शन में बोल सकते हैं। तो पहले हम थर्ड पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है? स्टेटमेंट कुछ नहीं लिख रहे इसके बेसिस पे। इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF में जा रहे हैं पहले हम। अब DCA ध्यान से देखो, DCA ये वाला ट्राइंगल हो गया, HGF ये वाला हो गया। अब पूरे पूरे ट्राइंगल आपको सिमिलर थे, पूरे पूरे ट्राइंगल सिमिलर थे, तो एंगल ए किसके इक्वल आएगा? एंगल एफ के। ठीक है ना? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। कौन से ट्राइंगल सिमिलर? ऑफ सिमिलर, कौन से? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। क्लियर? तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ मिल गया। सिमिलरली ध्यान से देखो, नीचे वाले एंगल C और C किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल G के। क्लियर? ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल आ जाएगा। बट हमें क्या चाहिए? इस वाले ट्राइंगल में चाहिए। तो इस वाले ट्राइंगल में हम देखें तो C का हाफ एंगल आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 11 में अब क्या गिवन है आपको? देखो, E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हमने ACB ट्राइंगल है हमारे पास, उसमें CB को प्रोड्यूस किया है E पॉइंट तक।
और ई से हमने फर्दर क्या किया, और ए बी इक्वल टू ए सी भी गिवन है आपको, ई से हम परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं ए सी के ऊपर, दैट इज एफ, और ए से बी सी के ऊपर, दैट इज डी। क्लियर? सो गिवन में हमारे पास क्या क्या हो गया यहाँ पे, एक तो एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल सबको पता है ना, जिसमें दो साइड इक्वल होती है। कौन सी साइड्स इक्वल है यहाँ पे, ए बी इक्वल्स टू ए सी, और फर्दर ए डी परपेंडिकुलर है आपका बी सी पर, और ई एफ परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर। नाउ टू प्रूव क्या करना है हमें, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। अब सिमिलर करने के लिए हमें तीन क्राइटेरिया है, एस एस एस, एस ए एस और ए, ट्रिपल ए या डबल ए भी बोल सकते हैं मुझे। तो यहां पर हमें उनमें से कोई सोचना पड़ेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, प्रूफ। अब देखो, अब हमें यहां पर अगर वन बाय वन गिवन चीज को यूज करें, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी से हम क्या बोल सकते हैं इन ट्राइंगल एबीसी में बेटा, कौन से एंगल्स आपके इक्वल हो सकते हैं, ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ए सी बी, और ए सी के अपोजिट एंगल ए बी सी, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या होगा आपका, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। क्लियर हुआ ये पॉइंट बेटा? नाउ एक एक 90 डिग्री आपको दिया हुआ है, तो अब सीधा चलते हैं उन ट्राइंगल्स में जिनको हमें सिमिलर करवाना है। सो इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल ईसीएफ। अब इसमें ध्यान से देखो, दो चीजें हम इक्वल क्या क्या बोल सकते हैं। अब एबीडी में अगर हम देखें तो एबीडी में वही वाला एंगल आ रहा है जो अभी हमने इक्वल बोला, और ईसीएफ, ईसीएफ ये वाला ट्राइंगल है और उसमें वो दूसरा एंगल आ रहा है जिसके वो इक्वल था। क्लियर? तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी एंगल जो है हमारा वो किसके इक्वल आ रहा है, ई सी सी एफ के। ठीक है, प्रूव्ड अबव। यही एंगल अभी हमने ऊपर इक्वल प्रूफ किए हैं। सेकंड चीज, ए बी डी में देखें तो कौन सा एंगल 90 डिग्री आ रहा है, एंगल डी वाला। क्लियर? और यही चीज ईसीएफ में देखें तो कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एफ। ईसीएफ में अगर बात करें तो एफ 90 डिग्री बन रहा है आपका। सो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दो एंगल्स आपको इक्वल मिल गए। सो इस बेसिस पर हम दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ बाय कौन से सिमिलैरिटी से बेटा, दो एंगल्स हमने इक्वल किए हैं, सो बाय ए सिमिलैरिटी। क्लियर? और यही हमें प्रूफ करना था, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए दो एंगल्स वाला सबसे इजियर वे आपका उस बेसिस पे कर सकते हो। चलो क्वेश्चन 12 देखो स्टार्टिंग से। हाँ, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल्स हैं आपके, तीन साइड्स की रेशो कौन कौन सी, ए बी बी सी और मीडियन ए डी।
किसके साथ रेशो? दूसरे ट्राइंगल के पी क्यू, क्यू आर और पी एम के साथ। रेशोज क्या हैं? इक्वल है, प्रोपोर्शनल बोला हुआ है आपको। क्लियर? यहाँ तक दो ट्राइंगल हो गए, एडी और पीएम मीडियंस हैं। मीडियन क्या करती हैं? अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, यानी टू हाफ्स में डिवाइड करती हैं। तो अगर हम ये बोलें कि बीडी और डीसी आपस में इक्वल है, क्लियर, और यहाँ पे क्या इक्वल हो जाएगा? क्यूएम और एमआर आपस में इक्वल है। अब हमें क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में? कि ट्राइंगल एबीसी बड़े वाला ट्राइंगल पीक्यूआर के साथ सिमिलर है। ठीक है? अब अगर हम ध्यान से देखें, पहली जो दो रेशियोज हैं उसके बेसिस पे तो वो उस ट्राइंगल की रेशियोज आ रही हैं। AB और BC इसमें आ रही है बेटा, PQ और QR इसमें आ रही है। हमें कोई तीसरी चीज चाहिए जिसके बेसिस पर हम इनको सिमिलर बोल सकें। ठीक है? वो हमें डायरेक्टली बट नहीं मिल रही है। तो हम पहले क्या करेंगे? छोटे वाले ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM को सिमिलर करेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM में। अब जो रेशियो हमें गिवन है उसको देखो, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM। अब इन तीनों साइड्स को ध्यान से देखो, AB तो इसमें आ रहा है, AD भी आ रहा है इसमें, और इसमें नीचे PQ आ रहा है और PM आ रहा है। ये वाली साइड्स इसमें नहीं आ रही हैं। तो अगर हम BC की जगह BD की टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? BC को हम BD की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? BC इक्वल्स टू 2BD और QR को QM की टर्म्स में 2QM ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? रीजन क्या है इसका? कि AD एंड PM आर द मीडियंस। मीडियन है इसलिए हमने उनको डिवाइड बाय 2 की फॉर्म में लिख दिया, मतलब डबल ऑफ BD बोल दिया BC को हमने। यहाँ पर 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। अब ध्यान से अगर देखें, तीनों साइड्स इसी ट्राइंगल की फॉर्म हो रही है कि नहीं? AB, BD और AD। ऊपर वाले साइड्स पहले वाले ट्राइंगल की हैं, नीचे वाली साइड दूसरे ट्राइंगल की हैं, PQ, QM और PM। तो इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल आ रही है आपके पास। Therefore, triangle ABD similar to triangle PQM by कौन सा क्राइटेरिया बन गया यहाँ पे? SSS सिमिलैरिटी। SSS सिमिलैरिटी से हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। बट क्या हमें ये प्रूफ करना था? नहीं, हमें ABC और PQR करना था। अब ध्यान से देखो, इनमें जो एंगल आ रहा है, एक एंगल B, ABD में एंगल B आ रहा है जो बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहे हैं, एज वेल एज बी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल क्यू के। किससे? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बोल सकते हैं हम यहाँ पे। और रीजन क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है? अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, साइड्स प्रोपोर्शन हो जाती हैं। क्लियर? तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q आ गया। अब वापस बड़े वाले ट्राइंगल्स में जा रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि दो साइड्स की रेशियोज तो हमारे पास आ रही हैं और एक एंगल अब हमने निकाल दिया। तो अगर हम देखें AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR के तो इक्वल है। क्लियर? दो साइड्स की रेशियो है। अब ध्यान से देखो, एंगल B जो है AB और BC उसके बीच में बन रहा है, और सिमिलरली PQ और QR वाले को देखें तो PQ QR और एंगल Q की बात कर रहे हैं, तो दोनों में ही एंगल आपका बीच में आ रहा है। क्लियर? तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और इक्वल भी है, प्रूव्ड अबव। सो ये दोनों ट्राइंगल हम सिमिलर बोल सकते हैं किस क्राइटेरिया से? SAS सिमिलैरिटी से, बाय SAS सिमिलैरिटी। दो एंगल हो गए, दो साइड हो गई और एक एंगल उसके बीच में हो गया। सो हेंस प्रूव्ड। क्लियर? नाउ 13th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? देखो, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। तो BC पर हमने D पॉइंट बना लिया, और हमें क्या गिवन है? सच दैट एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC। BAC वाला एंगल हो गया, ADC ये हो गया आपका। क्लियर? अब हमें क्या प्रूफ करना है? CA स्क्वायर
इक्वल्स टू सी बी डॉट सी डी, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। सो सी ए स्क्वायर, तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि कौन से ट्राइंगल्स दिए जाएं। अगर आपको सी ए स्क्वायर बनाना है यहाँ पर किसी साइड का, तो दो ऐसे ट्राइंगल लेने जिसमें दोनों में वो आ जाए साइड। तो कौन से ऐसे दो ट्राइंगल है जिसमें सी ए आ जाए? सर ए बी सी और ADC और एडीसी, ये दोनों ट्राइंगल्स हमने लिए। आया समझ में कि ट्राइंगल्स कैसे डिसाइड किए और कौन से। अब इस पे हमें इनको सिमिलर करना है। तो पहली चीज अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल सी दोनों में आ रहा है, एबीसी ये वाला ट्राइंगल हो गया, एडीसी ये वाला हो गया, दोनों में एंगल सी कॉमन आ रहा है, आपका कॉमन हो गया। ठीक है, सिर्फ यहां से पॉइंट देख के कॉमन नहीं बोलना है आपको। देखो ऐसे तो ए भी दिख रहा है आपको सेम, क्लियर, बट हमें एंगल वहां पे फिगर के अकॉर्डिंग ध्यान से कॉमन देखना है कि वो एक ही जगह बन रहा है कि नहीं। अब ए की बात करें तो एबीसी वाले में ये पूरा आ रहा है, एडीसी वाले में ये आ रहा है, तो क्या इसको कॉमन लिया जा सकता है? नहीं, क्लियर। और दूसरी चीज अगर देखें तो हमें गिवन है एंगल बीएसी जो कि इसमें आ रहा है, बीएसी इक्वल्स टू एंगल एडीसी जो कि इसमें आ रहा है आपका, क्लियर, एडीसी, ये क्या हो गया? गिवन। तो दो एंगल्स हमें मिल गए, यही चाहिए सिमिलर करने के लिए, दो एंगल्स मिनिमम। सो देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी, अब नाम ध्यान से बताओ क्या बनना चाहिए एबीसी के रिस्पेक्ट में। अब जो इसमें ए वाला एंगल था वो किसके इक्वल आया है? डी के, तो ए की जगह यहाँ पे डी आ जाएगा। सी वाला एंगल सी वाले क्या है? तो सी की जगह पे सी यानी पीछे। तो तीन नाम में क्या क्या था? एडीसी था, डी आ चुका है, सी आ चुका है, क्या रह गया? ए, तो डीए सी, ये आपका ट्राइंगल का नाम बना, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीएसी। नाम ध्यान से बनाना है, अदरवाइज ये आपका क्राइटेरिया नहीं बनेगा प्रूफिंग वाला। क्लियर, बाय ए सिमिलैरिटी। हाँ बेटा बताओ किसको डाउट है नेमिंग में? ये वापस से बताओ। नेमिंग में बेटा हमें एंगल प्रॉपर्ली मैच करवाने, कौन किससे इक्वल आया है। अब जो बीएसी में एबीसी में आपका ए वाला एंगल था वो किसके इक्वल आया था? डी के, तो ए को रिप्लेस कर रहा है डी। सी वाला सी के इक्वल था तो सी को सी रिप्लेस कर रहा है। अब जो नेम में बचा उसके अकॉर्डिंग तीसरा एंगल उसके अकॉर्डिंग हो गया, क्लियर, ये हो गया। अब इससे अगर हम तीनों साइड्स लिखे प्रॉपर, देखो ए बी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी। और इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे? क्या, क्योंकि हमने ये कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सीपीएसटी वगैरह नहीं यूज करना है बेटा आपको, ठीक है। अगर एंगल्स इक्वल दिखाने तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स बोल देना है, और साइड्स दिखानी है तो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स बोल देना है आपको। क्लियर हुआ? नाउ अब इसके बेसिस पे हमें बनाना क्या था? हमें तो सी ए स्क्वायर बनाना था। तो यहाँ पर देखो AC इसमें भी आ रहा है, AC इसमें भी आ रहा है। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इन्हें तो AC स्क्वायर बन जाएगा। लास्ट टू वाले को कर रहे हैं बेटा, पहले वाले को छोड़ दिया हमने, क्लियर। तो लास्ट टू वाले को किया, यानी AC स्क्वायर बोल लो या CA स्क्वायर बोल लो, ठीक है, इक्वल्स टू BC डॉट DC। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, हमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, क्लियर। तो वही बन गया जो हमें चाहिए था। CB की जगह BC बात वही है और CD की जगह DC, क्लियर। हेंस आया समझ में? हमें ट्राइंगल प्रॉपर्ली मेंशन करने, कौन से ट्राइंगल्स हम सिमिलर कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, ये 12th की तरह आपको गिवन है कि दो फिगर्स हैं ABC और PQR, ठीक है, और दोनों में मीडियन है AD और PM। बस जो गिवन वाली कंडीशन थी वहां पे हमारी AB इक्वल्स टू BC, मतलब AB बाई PQ की रेशियो BC बाई QR के इक्वल थी 12th वाले में। 14th वाले में क्या हो गया? AC बाई PR हो गया। तो अब यहाँ पर हम पहले क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं वो ध्यान से देखो, हम D से और M से मीडियन बना रहे हैं, ठीक है, E और F, क्लियर। यहां से हमने एक पैरेलल लाइन बना दी, चाहे किसके पैरेलल? AC और PR के। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ DE पैरेलल टू AC एंड
MF पैरेलल टू PR। अब याद करो लास्ट ईयर आपने दो थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आपकी क्या थी कि अगर हम दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी और हाफ होगी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी कि अगर सपोज किसी एक मिड पॉइंट से हमने पैरेलल लाइन बनाई है तो वो दूसरे साइड के मिड पॉइंट्स को भी कनेक्ट करेगी। यानी E यहां पर क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग, अब प्रूफ में बेटा बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम यूज करेंगे। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि DE is the midpoint of AB। Similarly and also हमारा जो ED हो जाएगा या DE हो जाएगा वो हाफ ऑफ AC हो जाएगा। Similarly उस दूसरे ट्राइंगल में क्या हो जाएगा आपका F is the midpoint of किसका, PQ का, और एंड ऑल्सो FM इक्वल्स टू हाफ ऑफ PR। क्लियर यहां तक बेटा, ये दो चीजें अभी तक ना। अब हम किन ट्राइंगल्स में ध्यान से देखो, ADE ट्राइंगल और PMF ट्राइंगल्स में हम सिमिलर ला रहे हैं। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल PMF। अब इसमें जो गिवन कंडीशन थी पहले वो लिख रहे हैं हम, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD अपॉन PM गिवन। अब ध्यान से देखो एक साइड तो आ रही है AD और PM इसमें आ रही है, AB का हाफ। अब ध्यान से देखो AE वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला AE क्या है AB का हाफ, क्योंकि मिड पॉइंट हमने बता दिया, E मिड पॉइंट हो गया आपका AB का। सिमिलरली FP PF क्या हो गया, हाफ ऑफ PQ। तो AB की जगह हमने क्या लिख दिया, हाफ ऑफ किसका, AB की जगह या सीधे क्या AB की जगह क्या लिख दिया 2AE अपॉन में 2PF। क्लियर हुआ। अब AC है बेटा, ED याद करो अभी हमने क्या बोला, ED क्या है, हाफ ऑफ AC। ठीक है, तो AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2ED लिख सकते हैं अपॉन PR की जगह 2FM इक्वल्स टू तीसरी साइड हमारी एज इट इज AD अपॉन PM। तो यहां से हमें फाइनली क्या मिल गया, A to 2 कैंसिल आउट हो गए ऊपर नीचे। अब ध्यान से देखो ये तीनों साइड AE ED AD किस ट्राइंगल की है, ADE की बन रही है, और नीचे वाली तीन साइड PF FM और PM। Therefore ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल क्या नाम बनना चाहिए बताओ, PMF। A के सिमिलर P हो गया बेटा, D के सिमिलर M हो गया और E के सिमिलर F हो गया, इसलिए। क्लियर। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय कौन से क्राइटेरिया से, SSS सिमिलरिटी। अब इस बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि क्यों कर रहे हैं। हमें यहाँ पे ध्यान से देखो आगे, हमें ये दो ट्राइंगल, सॉरी ये टू प्रूफ पे लिख दिया मैंने, ये हमें गिवन है और टू प्रूफ क्या करना था क्वेश्चन में, गिवन में था हमारे पास AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD अपॉन PM, और टू प्रूफ हमें ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR करना था। तो अगर हम देखें तो वापस हमारे पास दो चीजें तो थी बेटा साइड्स, हमें तीसरी चीज ढूंढनी थी। तो एंगल A हम यहाँ पे इक्वल लाना चाह रहे थे, इसलिए हमने ये वाले ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर किया है। अब इस बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, और रीजन corresponding angles of similar triangles। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ।
अब इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ भी कंस्ट्रक्शन करें यहां से, तो ये एंगल 2 किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 4 के। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया बेटा, ऐड 1 एंड 2, क्या मिल जाएगा हमें? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बना रहा है? एंगल ए, और पूरा नाम बेटा बी ए सी, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्यू पी आर। अब अगर हम जाएं किसमें? इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर में, तो दो चीजें तो हमारे पास देखो, दो साइड्स की रेशियोज थी और एक एंगल हमने उनका इक्वल दिखा दिया है। सो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर गिवन। और दूसरी चीज क्या हो गई हमारे पास? एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर प्रूव। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड किस क्राइटेरिया से? ऐसे एस सिमिलैरिटी से। ठीक है, सो हेंस आया समझ में? पहले हमने एंगल निकाला एक इक्वल, उसके बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, एक्सरसाइज 6.3 का क्या गिवन है? इसमें हमें एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ क्या है? 6 मीटर। ठीक है, पोल है आपका, पोल को सपोज हमने ए बी बोल दिया। इसकी शेडो कितनी लॉन्ग है? 4 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो ए सी सपोज शेडो मान ली हमने, जो कि क्या हो गई? 4 मीटर। क्लियर? तो ये ट्राइंगल आपका बन गया उस बेसिस पे। नाउ अब हमें क्या बोला? एट द सेम टाइम अ टावर, एक टावर है सपोज पी क्यू, इसकी हाइट हमें नहीं पता, कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है ना, सपोज पी आर, तो पी आर हमारी कितनी हो गई? 28 मीटर। और हमें यहां पर सेम टाइम बोला है, तो सेम टाइम का मतलब क्या है कि इनका जो एंगल होगा, इस एंगल को हम बोलते हैं सन ऑल्टीट्यूड। ठीक है, अगर हम शैडो के लिए बात कर रहे हैं तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? सन्स एल्टीट्यूड। और एट द सेम टाइम अगर हम बात करेंगे तो सन का जो अल्टीट्यूड होगा वो सेम होगा। क्लियर? तो ये दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल। सपोज थीटा बोल दिया हमने इन एंगल्स को। और ये एंगल क्या है आपका? पोल हमेशा ग्राउंड के परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, एज वेल एज टावर भी ग्राउंड के 90 डिग्री होगा। क्लियर हो गया? तो अब ये दोनों ट्राइंगल आपके, अगर हम इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में देखें, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी हो गया, दोनों 90 डिग्री, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर हो गया। रीजन? सन से ऑल्टीट्यूड। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी दैट इज पी क्यू। क्वेश्चन क्लियर हो गया? हमें एक पोल दिया था, पोल की हाइट और शैडो दी हुई थी। एक टावर दिया हुआ है, उसकी शैडो दी हुई है। हाइट हमें निकालनी है एट द सेम टाइम, जब आपका सन ऑल्टीट्यूड यानी सेम रहेगा। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर, क्योंकि दो एंगल्स हमने इक्वल दिखा दिए। देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल, क्या नाम बनेगा? पी क्यू आर बाय ए सिमिलैरिटी। क्लियर हो गया? नाउ अब ये सिमिलर हैं, तो इसके बेसिस पे हम इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। सो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। क्लियर? सो ए बी, अब इवन हम तीसरी साइड भी लिख सकते हैं, बट हमें इसी से फाइंड आउट हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है? पी क्यू। तो पी क्यू आ जाएगा इससे, ए बी पता है हमें, ए सी पता है, पी आर पता है। क्लियर? तो आपकी अननोन सिर्फ पी क्यू रह गई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? और रीजन में हम क्या लिखेंगे? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सीपीएसटी चाहे यूज करना छोड़ दो इसमें। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और अगर एंगल्स का भी बोलते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हम बोल देंगे। क्लियर? तब इस बेसिस पे ए बी की वैल्यू 6, पी क्यू हमें निकालना है, ए सी 4 और पी आर
28। ये कैंसिल आउट हुआ, 4 7 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 7 जा 42 इक्वल्स टू पी क्यू आ जाएगा आपका। सो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स यूज करके शैडोज की हेल्प से हाइट ऑफ द टावर भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है आपको? एडी और पीएम आर मीडियन। ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है, उसका अपोजिट है। एडी और पीएम मीडियन दिए हुए हैं आपको एबीसी और पीक्यूआर ट्राइंगल्स में। ठीक है, मीडियन आप सबको पता है क्या होता है? जो अपोजिट साइड को हाफ हाफ में बाइसेक्ट करता है, यानी बीडी इक्वल्स टू सीडी हो गया, क्यूएम इक्वल्स टू एमआर हो गया। अब रिस्पेक्टिवली वेयर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर। सो गिवन में क्या क्या हो गया आपके पास? एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। और क्या गिवन है? ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के। और टू प्रूव हमें क्या करना है? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू एडी अपॉन पीएम। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन 12th में ये रेशियो हमें गिवन थी और ट्राइंगल हमें सिमिलर करने थे, तो अपोजिट हो गए। यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर है और ये रेशियो इक्वल करनी है। अब ध्यान से देखो, ये रेशियो किस ट्राइंगल के अंदर आ रही है? एबीडी। इन दोनों ऊपर वालों से ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? एबीडी, एबी और एडी से। और इधर पी क्यू और पीएम से पी क्यू एम। यानी आपके पास बड़े ट्राइंगल तो सिमिलर हैं पूरे पूरे, आपको इन दो छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर करवाना है, एबीडी और पी क्यू एम को। उससे आप ये रेशियो निकाल सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो हमारा टारगेट क्या हो गया कि छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर करवाना है, रेशियो अपने आप आ जाएगी। ठीक है नाउ, तब छोटे ट्राइंगल को सिमिलर कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजें चाहिए, एंगल चाहिए या साइड्स की रेशियो चाहिए। तो अब अगर बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी सारी साइड्स आपस में क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी दूसरे वाले ट्राइंगल के साथ। सो हम क्या लिख सकते हैं? अब गिवन में हमारे पास एज ट्राइंगल एबीसी सिमिलर था ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो हम क्या कर रहे हैं? देखो, ए बी अपॉन पी क्यू की रेशो बताओ किसके इक्वल आएगी? बीसी अपॉन क्यू आर के, क्योंकि ए बी भी उसकी साइड है, बीसी भी उसकी साइड है, और नीचे पी क्यू उसकी है और क्यू आर उसके कोरस्पॉन्डिंग हो गई बीसी के। क्लियर? और यहां पर क्या लिखेंगे? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब मीडियन का क्या रोल है? अब बीसी को अगर हम देखो, बीसी ये कंप्लीट है, बीडी की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 2BD। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 2BD अपॉन 2QR को क्या लिखेंगे? 2QM। तो अगर हम ये 2 कट कर दें तो रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगी? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू BD अपॉन QM, जो कि किस ट्राइंगल में रेशियो आ रही है बताओ? उसी ट्राइंगल में आ रही है जिसे हमें सिमिलर करने जाना है, ABD और PQM में। क्लियर? और अगर हम एक और चीज देखें ट्राइंगल सिमिलैरिटी से, एंगल बी किस एंगल के इक्वल हो जाएगा? एंगल क्यू के। और अगेन ये वाले एंगल उस भी ट्राइंगल में आ रहे हैं जिसे हमें सिमिलर प्रूफ करना है। सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू भी हम बता देंगे, और रीजन यहाँ पे अगेन वही, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल आपके सिमिलर थे, उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं ये। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं उस ट्राइंगल में जिसको हमें सिमिलर प्रूफ करवाना है, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल पीक्यूएम। अब एबीडी और पीक्यूएम में दो साइड्स की रेशियो तो हमारे पास ये आ गई थी, ए बी अपॉन बी डी, सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो एक रेशियो तो ये आ गई हमारे पास, और एंगल भी इक्वल आ गया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये भी हमारा वहां पे प्रूफ हो गया था। ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल एबीडी
सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एम के किससे, बाय एस एस सिमिलैरिटी। क्लियर। बट हमें प्रूफ क्या करना था, हमें तो रेशो लानी थी। क्लियर। तो रेशो इसी ट्राइंगल में आ रही है, ध्यान से देखो। ए बी की रेशो अगर हम निकालें तो किसके साथ निकालेंगे, पी क्यू इक्वल्स टू, हमें किसको कंपेयर करना था, एडी। तो एडी अगर यहां पर देखें तो एडी अपॉन क्या बन जाएगा, पीएम। और यही हमें चाहिए था। क्लियर। तो आया समझ में। बेसिकली हमें क्या किया कि ट्राइंगल देखा कि किस ट्राइंगल में रेशो बन सकती हैं, रेशो डायरेक्ट प्रूफ नहीं किया हमने। क्लियर। पहले ट्राइंगल सिमिलर कराया, उसके बाद उसमें ये रेशो अपने आप प्रूफ हो गई हमारी, हेंस प्रूव्ड। और इसके लिए रीजन क्या होगा आपका, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्लियर। डन। 16th क्वेश्चन, कंप्लीट एक्सरसाइज।